एविडेंस को हम मोटे तौर पे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल एविडेंस, रियल, और फिजिकल एविडेंस। टेस्टिमोनियल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जिन्हें किसी स्टेटमेंट या शपथ के रूप में दिया जाता है, जैसे कि विटनेस की गवाही। फिजिकल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जिनकी कुछ शेप, साइज और डायमेंशन होता है। मेरा मतलब कि उनका एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे कि ब्लड, पेंट, ग्लास, क्लॉथ्स। फिजिकल एविडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये एक छोटे से फाइबर से लेकर एक पूरा घर भी हो सकते हैं। फिजिकल एविडेंस की एक बड़ी वैरायटी हमें देखने को मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल एविडेंस की वैल्यू क्या है और क्यों पुलिस इन्वेस्टिगेटर फिजिकल एविडेंस को इतनी सीरियसली लेते हैं, और बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजशेखर आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल एविडेंसेस को पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स या फॉरेंसिक वर्ड कुछ ज्यादा ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि फिजिकल एविडेंस कैन प्रूव ए क्राइम हैज बीन कमिटेड और एस्टेब्लिश्ड। फिजिकल एविडेंसेस बहुत ही आसानी से ये प्रूव कर सकती हैं कि ये क्राइम सीन फेक है या रियल, मतलब कि यहाँ सचमुच में क्राइम कमिट हुई है या इस क्राइम सीन को एस्टेब्लिश किया गया है। जैसे कि एक केस में एक अनाज के गोदाम में आग लगी और सारी अनाज की बोरियां जल गई। उस गोदाम के मालिक के द्वारा ये बोला गया कि आग अपने आप लगी थी, अतः अनाज के बीमे के पैसे उसे मिलने चाहिए। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर ने जली हुई कुछ बोरियों को कलेक्ट किया और उनका एनालिसिस किया तो पाया कि उन बोरियों में केरोसिन ऑयल प्रेजेंट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पहले उन अनाज की बोरियों पर केरोसिन ऑयल डाली गई थी और फिर पूरी इंटेंशंस के साथ उनमें आग लगाई गई थी। फिजिकल एविडेंसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि फिजिकल एविडेंसेस ये आसानी से बता सकती हैं कि सस्पेक्ट विक्टिम या उस क्राइम सीन के कांटेक्ट में था कि नहीं। एक केस में जब एक रेप केस के आरोपी की जांच की गई तो उसके जेनिटल एरिया में विक्टिम के ब्लड स्टेन मिले, जिसे इनकार कर पाना उस सस्पेक्ट के लिए नामुमकिन था। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सस्पेक्ट विक्टिम के कांटेक्ट में था। फिजिकल एविडेंस उस क्राइम से जुड़े लोगों की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकती हैं, यानी कि उनकी पहचान बता सकती हैं। जैसे कि डीएनए टाइपिंग आसानी से प्रूव कर सकती है कि इन 10 सस्पेक्ट में से रेपिस्ट कौन है। फिजिकल एविडेंसेस इनोसेंट यानी कि निर्दोष व्यक्तियों को बचा भी सकती है। एक केस में एक 9 साल की लड़की ने अपने पड़ोसी पे आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने उससे पहले दवाएं खिलाई जिससे वो बेहोश सी हो गई। उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की। फिजिकल एग्जामिनर ने जब उस लड़की की ब्लड और यूरिन का एनालिसिस किया तो पाया कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी कि उन्हें कोई भी पिल्स नहीं दी गई थी। उसके बाद उस लड़की ने खुद ही कॉन्फेस किया कि ये पूरी एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसने अपने पड़ोसी पे ये आरोप इसलिए लगाया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती है। फिजिकल एविडेंसेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि फिजिकल एविडेंसेज आई विटनेस से ज्यादा रिलायबल हो सकती हैं। एक आई विटनेस भी दबाव या डर के कारण अपनी गवाही बदल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट या कोई भी सीसीटीवी फुटेज या दूसरी फिजिकल एविडेंसेज कभी भी झूठ नहीं बोल सकती हैं। फिजिकल एविडेंसेज इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कोर्ट की कई डिसीजंस ने फिजिकल एविडेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी संख्या में अपने डिसीजंस में फिजिकल एविडेंसेस को ज्यादा महत्व दिया है, जैसे कि फेमस मिरांडा केस। कोर्ट किसी भी क्रिमिनल केस में फिजिकल एविडेंस की ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्रिमिनल केस हो और उसमें कोई फिजिकल एविडेंस ना मिले। और अगर कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता है तो यह काफी हद तक इस तरफ इशारा करता है कि यह आरोप झूठा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हिंदी में पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।